नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बात करेंगे ओसी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की। ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आप जब एक घर को बना लेते हैं उसके बाद उसको ऑक्यूपाई करने से पहले, उसको उसमें रहना शुरू करने से पहले आपको विभाग से एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उसके बाद ही आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आपको सीवर का कनेक्शन भी मिलता है। उससे पहले आप सीवर का कनेक्शन लीगली नहीं ले सकते। तो जो भी लोग बहुत पहले से मकान बनाकर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता था कि ओसी लेना है या उस टाइम उन्हें नहीं लगा कि इसकी ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए एचएसवीपी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया है। वो लोग ओसी ले पाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो एचएसवीपी की स्कीम है ओटीएसएस, इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लेटर है आपकी स्क्रीन पर जो नोटिस जारी किया गया है एचएसवीपी के द्वारा सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और सारे स्टेट ऑफिसर्स को। इसमें ये कह रहे हैं कि एचएसवीपी ने पहले भी पॉलिसी बनाई थी जिसमें 2020 तक ये पॉलिसी एक्सटेंड होती रही। उसके बाद इस पॉलिसी में था क्या, एक अलॉटी जिसने अपना घर बना लिया है और ऑक्यूपाई भी कर लिया है, रेजिडेंशियल हो, घर भी हो, चाहे दुकान भी हो, इंडस्ट्रियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, सब प्लॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उसने ऑब्टेन नहीं किया है वैलिड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेशन देकर उसे ले सकता है। अब अगर उसमें उसने कोई वायलेशंस कर रखी हैं तो उसे कंपाउंड किया जाएगा। अगर नॉन कंपाउंडेबल वायलेशंस होंगी उन्हें गिराना पड़ेगा, तभी आप ओसी ले सकते हैं। इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों इसमें, नो एक्सटेंशन फीस वाज पेबल बियॉन्ड द डीम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमाइंड बाय द ZAHSVP। जो छूट है वो एक्सटेंशन फीस की ही है। अगर आपने बहुत पहले मकान बना लिया था तो हुड्डा मकान ना बनाने पे, दुकान को कंस्ट्रक्ट ना करने पे, या इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट, किसी भी तरह के प्लॉट को अगर आप कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, 2 या 3 साल का टाइम नॉर्मली होता है जब आपकी पेमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। ऑक्शन वाले केस में 2 साल होता है, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। और अलॉटमेंट वाले केसेस जिसमें पेमेंट किश्तों में देनी होती थी उसमें थोड़ा ये टाइम, जब आपकी पोजेशन ही लेट मिलता था क्योंकि उसमें, तो उसमें टाइम अलग था। पर अब तो वो केस बचा नहीं, अब तो ई ऑक्शन में ही प्लॉट बेचे जाते हैं, तो आपको 2 साल मिलते हैं। अगर आपने बहुत पहले एक अपना मकान बना लिया था, अपनी दुकान बना ली थी और किसी कारणवश आप ओसी नहीं ले पाए, तो आपको ना बनाने की फीस, प्लॉट को कंस्ट्रक्शन ना करने की फीस, जिसे एक्सटेंशन फीस कहते हैं, वो आपके प्लॉट पर लग रही होगी। उसके ऊपर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी लग रहा होगा। अगर आपने वो फीस अभी तक नहीं भरी है तो आपकी ओसी हो जाने के बाद, अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करते हैं, जिस डेट का आप प्रूफ देंगे, प्रूफ क्या देना है इसमें, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल तभी आएगा, या कोई पानी का बिल, वो इसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि आप रह रहे हो तभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना। तो वो एक प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि इस डेट से तो देखो मेरा लास्ट बिजली का बिल इस दिन से आ रहा, तो मतलब इसमें मैं रह रहा हूं, तो मेरे को इस दिन ये डेट ऑफ कंप्लीशन मेरी है, ये दिया जाए डेट ऑफ कंप्लीशन। तो उसके बाद की जो भी आपको एक्सटेंशन फीस लगी होगी वो हुड्डा माफ कर देगा। अब इसमें आगे क्या कह रहा है इस नोटिस में, वो कह रहे हैं कि हमने उसके बाद भी देखा, 2020 के बाद भी बहुत सारे ऐसे अलॉटीज हैं जिन्होंने नहीं लिया है ओसी और वो रह रहे हैं। तो उसके लिए अब नई ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है, लिमिटेड पीरियड के लिए आई है, और
डेट ऑफ इशू ऑफ दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी 7वें महीने का नोटिस है दोस्तों, 29/7 का। उसके बाद आचार संहिता लग गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो अब ये लोग अब इसका लाभ लेना शुरू करेंगे, तो तभी हम इसे वीडियो को अब पोस्ट कर रहे हैं। तो आप इसको 31/3/2025 तक करा सकते हो, ठीक है। अब ये आपको करना कैसे है, इसके लिए आपको एक तो आर्किटेक्ट की नीड होगी, और जो आपको फीस आप भरेंगे, जो आपको एक एडमिन चार्जेस के नाम पे एक फीस भरनी होगी, हम वो होगी 35,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के केस में और 75,000 कमर्शियल प्लॉट्स के केस में, 1.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूशनल और ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स के केस में। अगर किसी का 1987 से पहले का है कंप्लीशन, तो ओल्ड रेट पे कंपाउंडिंग की जाएगी। कंपाउंडिंग होती है, अब कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग भी बात कर लेते हैं। जो भी ऐसे फाइन्स या जो भी आपने ऐसे डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कर ली अपने प्लॉट में जो कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल मतलब जैसे आपने कोई फ्रंट का डिजाइन नक्शे में कुछ और था, आपने थोड़ा सा बदल लिया, या ये कह लीजिए कि आपने थोड़े बहुत माइनर चेंजेस कर लिए जिन जिन चीजों में, वो कंपाउंडेबल होती है। जैसे आपने स्टेयर्स थोड़ी सी बदल दी, तो उसका भी एक माइनर सा फाइन होता है, उसकी एक लिस्ट होती है, तो वो कंपाउंडेबल है। पर अगर आपने पिछला वेड़ा या अगला वेड़ा ही कवर कर लिया, तो वो नॉन कंपाउंडेबल है। उस केस में आपको ओसी नहीं मिल सकता, आपको पहले उसे जो भी एक्स्ट्रा आपने बनाया हुआ उसे तोड़ना पड़ेगा। तो वो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपको ये 75,000 35,000 रुपये ना भर दीजिएगा, सबसे पहले आप एक आर्किटेक्ट के से कंसल्ट करें, पहले उसे अपनी साइट दिखाएं कि हाँ मुझे इसका ओसी कराना है, मैं इस स्कीम में करा लेता हूँ, चलो मेरे कुछ फायदा हो जाएगा, जो मेरी एक्सटेंशन फीस है वो माफ हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाखों में पहुंच चुकी है वो एक्सटेंशन फीस, क्योंकि काफी टाइम से अगर किसी ने ओसी नहीं कराया, तो उस केस में आप पहले अपने एक आर्किटेक्ट से कंसल्ट कीजिए, कि उसे अपनी साइट दिखाइए कि देखिए कि ये हमारी कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल रहेगी, ठीक है। अगर माइनरली कुछ नॉन कंपाउंडेबल है तो उसे तोड़ फोड़ करके ठीक कर लीजिए, और अगर आपकी साइट बिल्कुल ठीक है तो उसे आप बिना किसी कंपाउंडिंग फाइन के ऐसे ही ओसी करवा सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम तो आराम से बैठे हैं अपने मकान में, हमें क्या जरूरत है ओसी लेने का। तो आज की डेट में अगर आपको एक मकान को बेचना है, अगर आपका कोई प्लान है कोई नया मकान खरीदने का, छोटा है छोटे से बड़ा लेने का, इस डिस्ट्रिक्ट में है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेने का इसको बेच के, तो आपको ओसी कराना ही पड़ेगा। तो मतलब आपका फायदा ही फायदा है इसमें, कि अगर इस स्कीम में आपके पैसे बचते हो तो कृपया ओसी करा लें। अब इसके इसी नोटिस में उसके ये बता रखा था कि 1987 से अगर पहले किसी का है तो उसको वो वाले कंपाउंडिंग रेट्स लगेंगे। मतलब उस टाइम मान लो एक सीडी गलत बनाने का फाइन 100 रुपये था, तो वो 100 के हिसाब से लगेगा, और 87 के बाद जो है उनके आज के रेट से लगेंगे। मतलब आज लगभग उन फाइन्स में 87 और आज वालों में 10 गुना का फर्क तो होगा ही होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन कैसे करना है, प्रोसीजर जो दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, जो आपका एचएसवीपी का यूजर आईडी पासवर्ड होता है प्लॉट का, और उसमें न्यू डाटा करेक्शन के साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सीवेज बिल एटसेट्रा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल जाएगा और वाटर बिल भी मिल ही जाएगा। सीवेज जनरली ओसी के बाद मिलता था तो ना मिले, पर अगर किसी के केस में ऐसा है कि उसने फर्स्ट फ्लोर बना रखा था तो उसको मिल गया होगा, और ऊपर का उसने बाद में बनाया तो उसका ऊपर ऊपर का ओसी नहीं होगा, तो उसके पास सीवरेज बिल भी होगा। तो इस केस में आप अपने आर्किटेक्ट से कंसल्ट करके ये सारा काम करें, मैं यही आपको सलाह दूंगा। मतलब आर्किटेक्ट की फीस बचाने का कोई फायदा नहीं है इसमें, कि ये ना हो आप अपने ये पैसे भी भर दें एडमिन चार्जेस और उसके बाद भी आपका ओसी ना हो। दूसरा ये फीस बता रखी है जो हमने अभी आपको बता दी कि 35,000 रेजिडेंशियल में है, 75,000 कमर्शियल में और 1.5 लाख इंस्टीट्यूशनल ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में है। उसके बाद वो प्रोसेस बताया हुआ है कि स्टेट ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। पहले तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जो आप डेट चाहते हैं कि इस डेट को हमारा बन चुका था और इस डेट से हमारी एक्सटेंशन फीस माफ़ कर दी जाए, वो उसे चेक करेगा। फिर कमेटी बनेगी, कमेटी वो सर्वे करेगी, चाहे ईओ की कमेटी हो या जेडए से आए, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल से कोई आए, तो उसे चेक करेगी। और फिर उसके बाद जनरली जो प्रोसीजर नॉर्मल ओसी में होता है वो फॉलो किया जाएगा और उसे ओसी दे दिया जाएगा।
तो आप इसके लिए आपने नियरेस्ट जो भी आपका आर्किटेक्ट या जो भी आपका नॉन आर्किटेक्ट है उससे बात कर सकते हैं। इसमें आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर आप बिना ओसी लिए ऑक्यूपाई करके अपने मकान में बैठे हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपको HSVP की साइट पे इसके बारे में मतलब करना कैसे है और क्या इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया। नोटिस आपको मिलेगा कहाँ, मैं वो भी बता देता हूँ। ये hsvp.hry.org.in हुड्डा की HSVP की ऑफिशियल साइट है। इसमें आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑनलाइन सर्विसेज वाला कॉलम आता है, इसमें आ रहा है OC वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। जैसे ही हमने उस लिंक पे क्लिक किया, ये हमारे पास वो पूछ रहा है आपको किस अर्बन स्टेट का। हम कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं हिसार, सेक्टर ले लेते हैं 33 पार्ट 1 और प्लॉट नंबर लेते हैं 1000। रैंडम ले रहे हैं दोस्तों, जनरली आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करना। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, अगर डेथ या विल मतलब जिसके नाम वो प्लॉट था उसकी डेथ हो चुकी है या उसकी विल है कोई, या लीगल हायर उसने बनवा के, अगर या तो विल होगी या फिर लीगल हायर बनवाने पड़ेंगे आपको, तो उस केस में भी आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। और नॉर्मल आपको यहीं से प्रोसेस पे बटन दबाएंगे तो आपको ये सीधा कह रहा है कि 35,000 का चालान दीजिए क्योंकि रेजिडेंशियल है, ठीक है। अगर हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं तो ये हमसे जो चालान नंबर जिससे हम पैसा जमा कराएंगे उसकी प्रपोज्ड OC अप्लाई डेट, मतलब जब से भी आप वहाँ रह रहे हैं उसका कोई प्रूफ देंगे, उस डेट को आप यहाँ फिल करेंगे। और उसके बाद उसका कॉपी ऑफ चालान, जो आपने चालान सबमिट किया है बैंक में, उसका एक PDF बनाकर यहाँ अपलोड करेंगे। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो जो बिल जिसके आधार पर आप ये प्रपोज्ड OC अप्लाई डेट डालेंगे वो भी इसमें फिल कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो वहाँ से कोई भी कंसर्न्ड ऑफिसर जो असाइंड होगा वो इसे चेक करेगा और उसके बाद ही आप OC अप्लाई कर सकते हैं वायलेशंस के साथ, कंपाउंडिंग फीस के साथ। तो वो आपको चेक करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप खुद ना कर आप एक अपने नियरेस्ट या जो आपका कोई नॉन आर्किटेक्ट है उससे बात करें। आपको अगर इसमें फ़ायदा होता हो तो ज़रूर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।